यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विटिलिगो के सबसे बेस्ट इलाज के बारे में। काफ़ी समय से मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि सर जो विटिलिगो जो हो जाता है, जिसको ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वाइट से इस प्रकार से पैचेस बन जाते हैं, ये स्किन पे किसी भी एरिया में हो सकता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे आप जानेंगे विटिलिगो के बारे में सब कुछ, कोजेस, ट्रीटमेंट, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उसके बारे में सब कुछ अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर विटिलिगो होता क्या है। विटिलिगो इज ए क्रोनिक स्किन कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब होता है स्किन का कलर जो होता है, नेचुरल जो कलर जो होता है ना, उसका क्या हो जाता है, लॉस। ठीक है, ये क्रोनिक स्किन कंडीशन है, लंबे समय तक चलने वाली, जिसके अंदर क्या होता है, लीडिंग टू द वाइट पैचेस ऑन द स्किन। ठीक है, स्किन के ऊपर इस प्रकार से वाइट से पैचेस बन जाते हैं, जिसको अपन विटिलिगो बोलते हैं, या फिर ल्यूकोडर्मा भी इसी का दूसरा नाम है। तो इसके बाद में अपन जानते हैं इसके कोजेस के बारे में कि आखिर ये किस वजह से होता है। पहला है ऑटो इम्यून फैक्टर। ऑटो इम्यून फैक्टर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपन जो खुद का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो गलती से अटैक करने लगता है खुद की मेलानोसाइट्स पर। मेलानोसाइट्स जो होती हैं मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स, क्या ये सेल्स क्या करती हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करती है, मेलानिन का प्रोडक्शन करती है। अब मेलानिन काम करता है अपनी स्किन को कलर देने का। अब जैसे वो सेल्स ही नहीं रहेंगी तो मेलानिन को स्किन को कलर भी नहीं दे पाएगा, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वाइट से पैचेस बन जाते हैं। और ये ऑटोइम्यून फैक्टर मतलब खुद का इम्यूनिटी सिस्टम ही ये काम करना स्टार्ट कर देता है, उन सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे बात करें तो वो है जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। अगर फैमिली हिस्ट्री रही है किसी की तो उस वजह से भी बच्चों में भी रिस्क बढ़ जाता है, किसी भी उम्र में देखने को मिल सकता है। मोस्टली केसेस में ये 20 साल की उम्र में जाकर के बच्चों में मतलब कि ज़्यादा देखने को मिलता है, और आपको 1000 लोगों में से 5 से 10 लोगों में ये बीमारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में मतलब सनबर्न हो गया, ठीक है, स्ट्रेस, अगर किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस है तो इससे ये मतलब कि ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से विटिलिगो हो जाता है। अदर कंडीशंस के कोजेज में देखें तो ये जो विटिलिगो है वो किसी दूसरी बीमारी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, संबंधित हो सकता है। जैसे कि अगर थायराइड हो रही है तो ये होने के चांसेस है, डायबिटीज़ हो रही है तो भी आपको ये होने के चांसेस हैं। एक केस होता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, पर्टिकुलर जगह पे अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या होती है, सेल डेड हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी विटिलिगो होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। तो ये सारे कोजेज जो हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि विटिलिगो के ये सारे कोजेज होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ विटिलिगो। विटिलिगो के टाइप को पहचानना, मतलब कि डायग्नोस करने के लिए अपने को पहचानना पड़ेगा कि आखिर विटिलिगो कौन सा टाइप का विटिलिगो हुआ है। सबसे पहले जनरलाइज। जनरलाइज में क्या होता है, पूरी बॉडी पे वाइट से पैचेस से बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सेगमेंटल। सेगमेंटल मतलब किसी पर्टिकुलर पार्ट में, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में बॉडी में ऐसे देखने को मिलते हैं। फोकल विटिलिगो। फोकल विटिलिगो मतलब लिमिटेड टू द फ्यू एरियाज विदाउट स्प्रेडिंग। कुछ एरियाज में हो गया, जैसे हाथ पे हो गया, ठीक है, चेस्ट पे हो गया, स्टमक पे हो गया, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होता है, वो फोकल विटिलिगो होता है। ठीक है, यूनिवर्सल विटिलिगो मतलब पूरी स्किन जो होती है ना वो वाइट हो जाती है, उसमें पैचेस नहीं मिलते, कंप्लीट स्किन वाइट हो जाती है। उसके बाद में एक्रोफेशियल विटिलिगो मतलब आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं, हाथ जो होते हैं, नाक, कान, पैर, ये सारे एक्सट्रीमिटीज़ में आते हैं। तो मोस्टली फेशियल एरिया और जो हाथ पैर जो होते हैं ना उन पे होता है विटिलिगो, तो उसको एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। तो ये हो गए टाइप्स। उसके बाद में इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि किसको विटिलिगो है या नहीं है। पहले फिजिकल एग्जामाइन करते हैं अपन, नॉर्मली देखते हैं कि यार कहाँ पे हो रखा है। जो बेस्ट तरीका होता है वो है वुड्स लैम्प। वुड्स लैम्प के अंदर यूवी रेज होती हैं जो कि स्किन के ऊपर जैसे अपन डालते हैं तो आसानी से डीपिगमेंटेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इस फेस पे आपको नॉर्मली देखने से कुछ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जैसे इसको यूवी चैम्बर में या फिर जो वुड लैम्प्स के अंडर रखा जाता है जिसमें यूवी रेज आती हैं, तो वो आसानी से डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ पे डीपिगमेंटेशन हुआ है। ऐसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो वुड लैम्प से आसानी से अपन पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे डीपिगमेंटेशन हुआ है, कहाँ पे विटिलिगो हुआ है। उसके बाद में स्किन बायोप्सी करते हैं कि वहाँ पे यार मेलानोसाइट्स प्रेजेंट है या नहीं है, कि वो डेड मतलब कि डेड हो गई हैं। उसके बाद में ब्लड टेस्ट करते हैं कि आप इसको कोई एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है, जैसे मैंने बताया थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एनीमिया हो गया, उसको पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विटिलिगो का डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस कंफर्म होने के बाद में बात आती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। आखिर किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनका स्टेप बाय स्टेप अपन सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड की। स्किन डिजीज़ किसी भी प्रकार हो उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का अपना अलग ही रोल होता है। किसी भी डिजीज़ को जल्दी ठीक करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है।
अब यहाँ पे विटिलिगो को भी ठीक करने के लिए यहाँ पे ओरल और टॉपिकल, ठीक है। टॉपिकल के अंदर क्रीम आ सकती है, ऑइंटमेंट आ सकता है, जेल आ सकता है, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है। जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो है फ्लूसिनोलॉन, ठीक है, एस्टेनॉइड और जो क्लोबेटासोल ऑइंटमेंट होता है ना, इन सबको टॉपिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन ज़्यादा लंबे समय तक दे नहीं सकते, इसलिए इनका एक ड्रॉबैक है कि इनको बहुत ही कम समय के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में उसको टॉपिकली कंटिन्यूसली जो ये है होती हैं, इनको 2 से 3 महीने के लिए यूज़ किया जाता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो इफेक्ट है वो विटिलिगो में देखने के लिए कम से कम 2 महीने के लिए पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये 1-2 हफ्ते के लिए ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है और टॉपिकल कम से कम 2-3 महीने के लिए दिया जाता है, एक विजिबल इफेक्ट देखने के लिए। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ किया जाता है ताकि बहुत जल्दी इफेक्ट देखने को मिल सके और जो विटिलिगो जो स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है, उसको फैलने से रोका जा सके, ठीक है। उसको ठीक करने वाली बात नहीं, पहले तो उसको फैलने से रोकना पड़ेगा। जो विटिलिगो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है उसको रोको पहले, फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो उसको फैलने से रोका जा सके और वो वहाँ पे धीरे धीरे वापस से फिर रिपिगमेंटेशन हो सके, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट की जरूरत क्यों होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। खुद क्या इम्यून सिस्टम ही उन सेल्स को मतलब कि ख़त्म करने लगता है, अटैक करने लगता है। तो वो जो पर्टिकुलर जो सेल्स को जो अटैक कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो उन सेल्स पे अटैक ना कर पाए, उनको डैमेज ना कर पाए, ताकि वो वहाँ पे क्या हो सकता है, मेलानिन का प्रोडक्शन हो सके और स्किन को जो नेचुरल कलर है वो मिल सके। इसलिए इसको इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर टेक्रोलिमस का जो ऑइंटमेंट होता है, टॉपिकल ऑइंटमेंट, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में भी यूज़ करते हैं। या फिर जो पाइमैक्रोलिमस जो होता है 1% वेट बाय वेट, उसको यूज़ किया जा सकता है। इसको दिन में 2 बार यूज़ करते हैं और जो ये वाले जो होते हैं इनको भी दिन में 2 बार यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करने के बाद में जो इम्यूनोसप्रेसेंट जो ये होते हैं, टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट अपन ने लगा दिया और ये पैमरोक्लिमस लगा दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर लिया। उसके 2 घंटे बाद में या तो उसको पेशेंट को 2 घंटे बाद में 2 आवर्स के बाद में क्या होता है कि धूप में बैठना होता है, जिससे कि जो सूर्य की जो लाइट आती है, यूवी रेज जो आती है, उसकी तरह से अच्छे से ये मतलब कि ज़्यादा फास्ट काम करेंगी कि ताकि ये अच्छे से अंदर तक जा करके और जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि एक यूवी चैम्बर होता है जिसके अंदर 24 ट्यूबलाइट्स होती हैं, ठीक है। इसके चैम्बर के अंदर क्या होता है, जहाँ जहाँ पे विटिलिगो रखा है उसके अलग एरिया पे सनस्क्रीन लगा करके उसको पेशेंट को अंदर भेजा जाता है, ठीक है। इसमें फोटोथेरेपी में क्या होता है कि जो सेल्स जो होती हैं, जो मेलानिन प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको रिएक्टिवेट मतलब किया जाता है ताकि वो मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। रिएक्टिवेट तो नहीं, लेकिन उनको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है, फोटोथेरेपी के अकॉर्डिंग। इसके अंदर नैरो बैंड की यूवी रेज को यूज़ किया जाता है। ब्रॉड बैंड की जो यूवी रेज होती है उनको यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फोटोथेरेपी एक इसका यूज़ है कि उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह या कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्किन पे जहाँ जहाँ पे हो रखे वहाँ लगा करके उसको फोटोथेरेपी वाले रूम में भेजा जाता है। और फोटोथेरेपी के साथ साथ में इसकी जगह पे क्या है कि फोटोथेरेपी को जो है यूज़ किया जाता है सोरलिन के साथ में, ठीक है। सोरलिन एक केमिकल है जो कि प्लांट से अपने को देखने को मिलता है और इसके साथ में यूवी चैम्बर में पेशेंट को सोरलिन अप्लाई करके फिर भेजा जाता है। तो सोरलिन को अपन यहाँ पे ओरल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सोरलिन क्या काम करता है कि बॉडी में जाकर के जो सेल्स जो हैं, ठीक है, उन सेल्स को जो मेलानिन प्रोड्यूस करने के चांसेस को इंक्रीज़ करता है, मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाता है ताकि वो जल्दी से वहाँ पे जो है स्किन का रीपिगमेंटेशन हो सके। तो उसके लिए सोरलिन की जो टैबलेट होती है वो वीक में 2 बार दी जाती है और जो टॉपिकल जो होती है ऑइंटमेंट जो होता है उसको लगा करके फिर उसके 2 घंटे बाद में या तो उसको धूप में बैठना होता है या फिर उसको यूवी चैम्बर के अंदर भेजते हैं, ताकि अब जैसे अपन ने सोरलिन ऑइंटमेंट जहाँ जहाँ पे उसको पैचेस बन रखे हैं वहाँ पे लगा दिया, तो जैसे वो यूवी चैम्बर में जाएगा तो ये सोरलिन ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा और वहाँ पे जो सेल्स हो रही हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो स्किन का रिपिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई केसेस में जो पेशेंट जो होते हैं उनको नॉर्मल साबुन से नहाने के लिए मना किया जाता है, उसके लिए उसको सोरलिन का साबुन ही दे दिया जाता है नहाने धोने के लिए भी, ठीक है। तो ये भी एक है कि सोरलिन का इफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। सोरलिन प्लस यूवीए दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो विटिलिगो का इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में लेज़र ट्रीटमेंट होता है कि जो ये जो सोरलिन जो होता है इसको अप्लाई करके उसके बाद में लेज़र का ट्रीटमेंट, अगर कहीं पे अपने को विटिलिगो को बहुत जल्दी ठीक करना होता है, ठीक है, कि कुछ ज़्यादा इमरजेंसीज में, तो वहाँ पे क्या होता है लेज़र लैंप जो होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है। जो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ जहाँ पे है तो वहाँ पे लेज़र से ठीक किया जाता है। लेज़र में एक्साइमर लेज़र लैंप को यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हीलियम नियॉन की जो लेज़र आती है, आपने काफ़ी वीडियोज़ में ऐसे देखा होगा कि रेड है यहाँ पे पेशेंट को आँखें बंद करवा के आँखों को ढक करके जहाँ जहाँ पे उसको विटिलिगो हुआ है वहाँ पे टिक 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 ऐसे आवाज़ आपको देखी होगी कि स्किन को ठीक किया जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट भी एक इसका ऑप्शन होता है।
जहाँ पे जल्दी ठीक करना हो, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली, मतलब कि बहुत उसको कम प्रीफर किया जाता है, लेकिन अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक करना हो पेशेंट को तो ये किया जाता है। उसके बाद में आता है सर्जिकल थेरेपी। ठीक है, अगर जो अपन ने जो ये ट्रीटमेंट दिए हैं, ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट दे दिया, सोरलिन प्लस यूवी दे दिया, फोटोथेरेपी दे दिया, इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिए, अगर ये ट्रीटमेंट फेल होते हैं तब जाकर के क्या होता है कि उनको सर्जिकल थेरेपी का हेल्प लेना पड़ता है। अब सर्जिकल थेरेपी में दो तरीके से इसको किया जाता है। पहला होता है स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक डोनर होता है जो कि स्किन को के अंदर जो, अब स्किन को यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्किन को उठा करके यहाँ जो विटिलिगो था पेशेंट को वहाँ पे लगा, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्स को उठाते हैं, मतलब जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती है ना, उनको उठाते हैं। ठीक है, इस स्किन से। तो यहाँ पे जो नेचुरल स्किन है, जो डोनर है वहाँ की, उसको स्किन को उठा करके और यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, ताकि जो ये सेल्स हो रही है ये मेलानिन प्रोड्यूस कर सकें, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे स्किन जो नॉर्मली बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसको कितना विटिलिगो है। अब एक डोनर की जो है कि जो सेल्स उठा करके और सेल्स को वहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब कि एक्सपीरियंस्ड जो सर्जन होते हैं ना, उनके थ्रू ये किया जाता है स्किन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनको लेकर के यहाँ पे पंच किया जाता है। ठीक है, ग्राफ्ट किया जाता है ताकि वो मेलानिन प्रोड्यूस कर सके, स्किन का कलर नॉर्मल हो सके। तो ये सर्जिकल थेरेपी होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो थेरेपी होती है वो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट। इसी के अंदर भी क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे पंचिंग या ग्राफ्टिंग नहीं करते, इसके अंदर एक सस्पेंशन बनाया जाता है इनका मेलानोसाइट्स का, इनको जो इन विट्रो कल्चर पे रख करके इनको जो मीडिया प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसके साथ इसका सस्पेंशन बना करके फिर इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका सस्पेंशन पूरा अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे इनका कलर क्या होता है, वापस से आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेलानोसाइट्स वहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और जो मेलानिन से धीरे धीरे स्किन का कलर मतलब रिपिगमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट करने से पहले इसके स्प्रेड होने को रोकना है, क्योंकि अगर आप जैसे अपने यहाँ पे सस्पेंशन लगा के ठीक तो कर दिया, लेकिन वो स्प्रेड होता जा रहा है, कहीं और पे हो गया, तो पहले उसको जो अपन ने लास्ट जो ट्रीटमेंट्स की बात की उनको यूज़ करके उसको स्प्रेड होने से रोका जाता है। उसके बाद में सारी थेरेपीज़ की जाती हैं। ठीक है, काफ़ी महंगी भी होती हैं, इसलिए पहले जो पहला ट्रीटमेंट बताया उनको यूज़ किया जाता है। अगर पेशेंट को उनसे आराम नहीं मिल रहा है तब जाके इन पे मतलब कि इन सर्जिकल थेरेपीज़ को यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से विटिलिगो का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि विटिलिगो के बारे में, इलाज के बारे में आपको सब कुछ आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। एक जो मेन बात जो मैंने आपको बताऊँ कि सर्जिकल थेरेपी के बाद में जैसे इसको ये सस्पेंशन लगा दिया ना, उसके बाद में पेशेंट को जो है यूवी रेज, सोरलिन थेरेपीज़, इनको ठीक करने के लिए जैसे ग्राफ्टिंग कर दी, उसके बाद में धीरे धीरे इनको भी यूज़ किया जाता है कि उसको नॉर्मली पेशेंट का जो स्किन है वो कंप्लीट नॉर्मल हो सके। उसके लिए इन सबको करने के बाद में भी जो सारी क्रीम है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो विटिलिगो को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि विटिलिगो के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल है। देखो, पर्टिकुलर इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि जहाँ WHO या फिर FDA ने अप्रूव कर दिया हो कि हाँ ये उसका विटिलिगो का परफेक्ट ट्रीटमेंट है, उससे पेशेंट ठीक हो ही जाता है। ये काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट है उसमें जो काफ़ी सारे पेशेंट्स को मतलब कि रिलीफ मिलता है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को नहीं मिलता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं, उनको फिर से वापस हो जाता है। ठीक है, और जो सर्जिकल थेरेपी होती है उसमें क्या होता है कि 80% जो पर्सन्स जो होते हैं ना, उनको मतलब कि रिपिगमेंटेशन होना मतलब स्टार्ट हो जाता है, और वो काफ़ी मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है उससे सेटिस्फैक्शन ही मिलता है, कंप्लीट ट्रीटमेंट, इसका मतलब कि अप्रूव्ड कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो विटिलिगो का ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।